ये शब्द सुना बड़ा दुख हुआ और एक ढोल बजाना प्रारंभ कर दिया। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भैया ढोल क्यों बजा रहे हो, क्या बात है? भैया भीम ने कहा जीवन में इतनी प्रसन्नता नहीं हुई जो प्रसन्नता आज हुई। क्या? शास्त्रों ने कहा कि काल को किसी ने नहीं जीता, लेकिन धन्य मेरे भाई आपने काल को भी पछाड़ दिया। युधिष्ठिर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया काल को कौन पछाड़ सकता है, काल के अधीन, समय के अधीन सबको रहना पड़ता है। अच्छा जरा एक बात बताइए, यह सत्संग अभी हो रहा है और यही सत्संग अगर 12 बजे रात में प्रारंभ हो तो बताइए क्या हो? समय के अधीन सबको रहना पड़ता है। भैया भीम ने कहा कि जब काल को कोई पछाड़ नहीं सकता तो आपने याचक को कैसे कह दिया कल आकर के ले ले? इसका मतलब कल आपके बस में। युधिष्ठिर जी को बड़ा पछतावा हुआ, आंखें भर आई और कहा जो पुण्य आज करने वाला था उस पुण्य से मैं वंचित रह जाता। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसलिए जो पुण्य, जो धर्म, जो कर्म आप कर रहे हैं बस समझिए वही हमारे साथ जा रहा है। लोग कहते हैं ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, धन दौलत तो ये तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है 4 चीज लेकर के आता है और 4 चीज लेकर के जाता है। कौन कौन? काल, कर्म, स्वभाव और गुण। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो साथ में ही आती हैं और ये 4 चीज साथ में ही चली जाती है। क्यों? आप देखते होंगे किसी नास्तिक के घर में कोई अच्छा पुत्र भी जन्म ले लेता है, विद्वान, सत्संगी। और इसलिए संतों ने कहा समय समय पर होत है वंश वंश का अंश, और हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद भयो तो उग्रसेन के कंस। अब जरा बताइए, हिरण्यकश्यपु जैसा महापापी उसके घर प्रहलाद जैसा पुत्र जन्म ले लिया, और उग्रसेन जैसा संत जिसके घर में कंस जैसा दुराचारी पुत्र जन्म ले लिया। और इसलिए ये 4 चीज साथ आता है और ये 4 चीज ही साथ में जाता है। तो महाराज शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान वाचरे लक्ष्य विहाय तातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। 1 करोड़ सर पे काम आ जाए, करोड़ काम को त्यागिए, हरि को भजने का अवसर मिला है तो हरि का भजन करिए। कथा से पहले नाम संकीर्तन। और इसको हम ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर गणित निकाला। आप लोग को भी ये गणित पसंद आए तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। गणित क्या निकाला? हमें कमाना उमाना कुछ नहीं है, ना कोई काम करना है, अब पेट भी पालना है, घर भी चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? तो आप लोग भी नियम निकाल लीजिए। तो उस व्यक्ति ने बड़ी बुद्धिमानी से नियम निकाला। क्या? जितने कुटुंब लोग थे उनके घर में सब 1 साल में 1 बार में ही नंबर लगता था, साल में 1 बार जाता था, लेकिन सब कुटुंब का एकदम नोट कर लिया था। आज सप्ताह इसके यहाँ जाना है, दूसरे सप्ताह इसके यहाँ जाना है, तीसरे सप्ताह उनके यहाँ जाना है। अब फिर दोबारा नंबर लगेगा तो साल भर के बाद, तो क्या जाने में हर्ज।
करता क्या था, रविवार के दिन कुटुंब के यहां पहुंचता था। अब कहता था कि क्या बताएं, आज रविवार है, बैंक में बहुत पैसा है, लेकिन आज अर्जेंट इतना हो गया, पैसे की आवश्यकता पड़ गई, 5,000 तो चाहिए ही, तभी हमारा काम हो। आप लोग को पसंद आए तो आप लोग चूम लीजिएगा, प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान जय। और अर्जुन कुमार संतोष जी के सुपुत्र, जिनकी तरफ से भगवान के चरणारविंद में 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। परमात्मा बालक के जीवन को मंगलमय बनाए, प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। तो उसने गणित क्या निकाला, साल में एक बार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब कुटुंब से कहे अर्जेंट हो गया, आज रविवार है, बैंक में लेकिन बहुत पैसा है। अब लोगों को लगे कि इसके पास बहुत पैसा है तो चलो दे देते हैं, 5,000 मिल जाए। अब 5,000 एक सप्ताह में खाए पिए, अब दूसरे सप्ताह दूसरे कुटुंब का नंबर लग जाए, और दूसरे यहां भी जाए, आज रविवार है भैया, बैंक बंद हो गया, बैंक में तो बहुत पैसा है लेकिन आज अर्जेंट हो गया, बैंक तो बंद है। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। एक बार एक मित्र के पास जब दोबारा तिबारा आया तो मित्र ने पूछ ही दिया कि भैया ये जब भी तुम मांगने आते हो तो रविवार को ही क्यों मांगने आते हो? अरे कल सोमवार है, बैंक खुलेगा तो जाकर के पैसा ले लेना, आज पैसा नहीं देंगे, जाओ कल ले ले। उस व्यक्ति ने कहा कि एक बात बताएं, बोलो। ये राज की बात आज मैं तुमसे खोल रहा हूं। कहा बोलो क्या बात है? कहा बैंक में तो बहुत पैसा है लेकिन मेरा खाता खुला हुआ नहीं। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। अब जब तक बैंक में तो पैसा बहुत रहेगा ही, लेकिन जब तक आप खाता नहीं खुलवाइएगा, डेबिट क्रेडिट नहीं कीजिएगा, तब तक महाराज वो पैसा आपके काम, बैंक आपके काम नहीं आएगा। उसी प्रकार शास्त्र में बहुत ज्ञान है, लेकिन सबसे पहले आपको खाता खुलवाना जरूरी है। तो खाता कौन सी से खोलेंगे? नाम संकीर्तन से। तो आज का सत्संग यहाँ हम खाता नाम संकीर्तन से करते हैं। आइए भाव के साथ हम लोग दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए कि वह दिवंगत आत्मा भी कहे कि वाह, हमारे श्राद्ध कर्म के उपरांत भगवान की पावन कथा हो रही है। आज भगवान भी उनके लिए कोई जगह दे दें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम 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 सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम राम सिया राम, राम प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान की जय।
दीवानों सुन लो, ऐसा एक दिन आएगा, माया के दीवानों सुन लो, ऐसा एक दिन आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पर रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पर रह जाएगा, सुंदर का माटी होगी, सुंदर का माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम राम सिया राम, 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 बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कि जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, दानी मुक्ति। अब कथा को थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। जीवन को अगर मंगलमय करना है, आज शुद्धिकरण में कथा क्यों हो रही है? शुद्धिकरण में पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान के चार की चीजें हैं, भगवान की चार ऐसी चीजें हैं जो जगत को पावन करती है। कौन कौन? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चार ऐसी चीज हैं जो जगत को पावन करने वाली है। मानस में बाबा कहते हैं कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान के गुण जगत को मंगल करने वाला है। तो जब जब जगत को मंगल करने वाला ये भगवान का गुण है, तो बताइए हमारा आपका मंगल कैसे नहीं होगा? लेकिन हमारी दिशा गलत है, उस चीज को हम समझ नहीं पाते कि मंगल करने वाली चीज कौन है, जबकि मंगल करने वाली एक ही चीज है। क्या? कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी।
रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत भी जगत को मंगल करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि संत भी इन चार चीजों में लीन रहते हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम में ही लीन रहते हैं। और इसलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय मंगल भवन अमंगल हारी, रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल अब जरा मानस में आकर के देखिए, मैया पार्वती भोले बाबा से कहते हैं कि नाथ कि तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। हे नाथ, हमारे अंदर की अज्ञानता का हरण कीजिए और रघुनाथ जी की कथा कीजिए। क्यों? कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जो मंगल को देने वाले हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। अब समस्या है क्या? अज्ञानता किसको कहते हैं? मैया पार्वती कहती है हमारे अंदर के अज्ञानता का हरण कीजिए। तो हमारे अंदर की अज्ञानता ये है कि हम भगवान को भगवान नहीं समझते। क्या समझते हैं? सती तन में एक राजा का पुत्र समझ बैठी और जिसका परिणाम हुआ शरीर का त्याग करना पड़ा। हम भगवान को केवल एक राजा का पुत्र माने। बहुत ऐसे विद्वान, ऐसे लोग कमी नहीं है जो कहेंगे कि अरे वो दशरथी राम नहीं, भगवान राम तो कोई और है जो घट घट में व्याप्त है। और यही प्रश्न भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से किया था कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, अकहि बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन, हे प्रभु ये राम कौन है? क्या जो दशरथ जी के यहां जिन्होंने अवतार धारण किया, क्या यही राम है? या जो घट घट में व्याप्त है वो राम है? कोई कहते हैं कि भगवान तो निर्गुण है, ये साकार। और तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज
के अंदर जो संदेह था, उस संदेह को हटाते हुए कहा कि हे भरद्वाज जी महाराज, मैं जानता हूं आप परम ज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में आपका आश्रम है और जब जब कुंभ लगता है तो सारी व्यवस्था आपकी तरफ से होती है। और आप पूछ रहे हो, इसका मतलब है जगत कल्याण के लिए पूछ रहे हो, लोगों के अंदर जो संदेह है उस संदेह को दूर करने के लिए पूछ रहे हो। तो हे भरद्वाज जी, आपको मैं बताता हूं क्या कि सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। सगुन और अगुन में कोई अंतर नहीं है। क्या कि अगुन अरूप अलख अज जोई, जो निर्गुण है भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस। भगवान निर्गुण है, सगुन निर्गुण में कोई अंतर नहीं। जैसे जल ले लीजिए और जल को जब आप फ्रीज में रखते हैं तो ये जल ठोस का रूप ले लेता है, लेकिन ये जल या बर्फ जल से अलग नहीं है। उसी प्रकार सगुन और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। मैया पार्वती भोले बाबा से यही प्रश्न करती हैं कि प्रभु, हमारे अंदर की अज्ञानता का हरण कीजिए और रघुनाथ जी की कथा कीजिए। आज शिव चतुर्दशी है तो थोड़ी उस पर चर्चा करें। प्रेम से बोलिए उमावर शंकर भगवान की जय। आदरणीय गुलाब यादव जी के सुपुत्र कुमेश यादव, सुपुत्र बाबू साहब और अंकित कुमार, जिनकी तरफ से भगवान के चरणारविंद में 501 रुपए प्रदान किए गए हैं। परमात्मा उनके समस्त जन परिजन के जीवन को मंगल में बनाए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चीनो यादव के सुपुत्र टुनटुन कुमार, जिन्होंने 40 रुपए भगवान के चरणारविंद में प्रदान किए हैं। परमात्मा उन बंधु के जीवन को मंगल में बनाए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। मैया पार्वती जब पूछती हैं कि रघुनाथ जी की कथा कहिए, तो बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मैया पार्वती से कहते हैं कि देवी, कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य भैया कहती कि नाथ, आपने हमको धन्य धन्य कह दिया, ऐसा हमने क्या किया? बाबा ने कहा कि देवी, तुम आज वो पावन कथा पूछ रही हो जो जगत को कल्याण करने वाली है, और मेरे रघुनाथ की कथा पूछी हो, और इसलिए आज हम तुमको 2 वरदान देना चाहते हैं। जो मांगना है मांगो। मैया पार्वती धन्य है। जब कोई कन्या का विवाह होता है
और ससुराल पति के घर जाती है तो 15 दिन नहीं हो, 20 दिन नहीं हो, 1 महीना में तो पूछ ही डालेगी कि आपकी आमदनी क्या है। पतिदेव ने कहा कि देवी हमारी आमदनी 20,000 है या 15,000 है। तो देवी जी पूछेगी देते कहाँ हो? तो किसे दूंगा? पिताजी के हाथों में देता। तो देवी जी कहती है अब आज से वो देना तेरा बंद, अब जो भी दोगे वो हमारे हाथों में। क्यों? क्योंकि अब से मैं यहाँ की मालकिन। अब बेटा जो माँ बाप के हाथों में देता था वो देना बंद, अब पत्नी के हाथों में। क्योंकि एक कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा, कवि गरीबदास ने, कि पैसा बिनु पाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिनु भाई कहे बंधु दुख गाई। पैसा बिनु नारी कहे निखटू के पाले पड़ी, और पैसा बिनु सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिनु यार बास, पैसा बिनु भगनी पास, और पैसा बिनु देव नहीं करते सहाय। और इसलिए गरीबदास ने कहा कि कहे गरीबदास पैसा तू राखो पास, और पैसा बिनु मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। गरीबदास ने कहा इसलिए पैसा दूसरे के हाथ में नहीं अपने हाथों में रखो। क्यों? क्योंकि पैसा का मूल्य इस संसार में ज्यादा है। पैसा के बिना मुर्दे को लकड़ी नसीब नहीं होती। एक बार गंगा लाभ करके देखिए, प्रेम से बोलिए आनंद गंद भगवान। लेकिन धन्य मां पार्वती न मकान पूछा न दुकान पूछा, कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। पूछे हो रघुपति सकल लोग जग पावनी गंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। भोले बाबा ने कहा कि देवी मांगो वरदान। मैया पहला वरदान मांगती, कहती है नाथ पति पत्नी में खूब प्रेम हो। बाबा ने कहा कलयुग में तो होगा ही क्या, हम दो हमारे दो, बाकी जाए जहां जाए। हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है महाराज, बच्चे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा इंसान बना दिया, नौकरी करने लगे। आज जब नौकरी करने लगे, बूढ़ा बूढ़ी अब अकेले, तो बेटा कहता है कि माँ बाप को छोड़ करके बाहर कैसे जाए। देवी जी आप रहो, माँ बाप की सेवा करो। तो देवी जी कहती है घर पर तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे की पढ़ाई तो बाहर में होनी चाहिए। तो अब देवी जी जब कहती है तो महाराज को मानना पड़ता है, श्रीमान जी। तो पति पत्नी बच्चे को लेकर के बाहर चले गए। अब बूढ़ा बूढ़ी पानी भरे, खाना बना, और हमने देखा बच्चे को पढ़ाने में सारी उम्र लगा दी, सब कुछ लगा दिया, लेकिन बेचारे दूध लेने के क्रम में जब पैर टूट गया तो देखने वाला भी कोई नहीं था, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बेटा तब आया जब पता चला कि पिताजी का देहांत हो गया। संतों ने कहा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, कलेक्टर बना दो, बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को अगर अध्यात्म का संस्कार नहीं दिया तो एक दिन एक लोटा पानी नसीब होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और आज के समय में अगर बच्चे सत्संग में आने लगे तो माँ बाप कहते हैं क्या बाबा जी की बात सुनते हो, पढ़ाई करो। और वही जब पढ़ लिख लेता है, इंग्लिश बोलना सीख जाता है, तो वही माँ बाप को सिखाना शुरू कर देता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। मैया कहती है कि नाथ पति पत्नी में खूब प्रेम हो। बाबा ने कहा है तथास्तु रहेगा। मैया कहती इतना से नहीं हुआ, तब पति पत्नी में खूब प्रेम हो लेकिन जीवन में कभी खटपट हो जाए, झगड़ा हो जाए। अब आप ही बताइए, पति पत्नी यहाँ पर बहुत लोग होंगे, हमारी माताएं भी बहुत, किनको अपने पति से कभी झगड़ा नहीं हुआ, और जिनको झगड़ा नहीं हुआ उनको कोटि कोटि नमन करते हैं महाराज। झगड़ा सबका हुआ है। मैया पार्वती कहती है मेरा पहला वरदान, पति पत्नी में कभी अगर झगड़ा हो जाए तो पति पत्नी का प्रेम बढ़ करके दुगुना हो जाए। प्रेम से बोलिए वहां शंकर भगवान। अब बताइए, माता का ये वरदान मांगा हुआ है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो कुछ दिन के बाद उनका प्रेम और गाढ़ा हो जाता है। चलो दूसरा वरदान मांगो। मैया कहती है नाथ जीवन में चाहे कोई व्यक्ति लाख पाप क्यों ना किया हो, लेकिन काशी में मरने वाले को आप महामंत्र देकर के मुक्ति प्रदान करोगे। बाबा ने कहा ऐसा हमसे हरगिज नहीं होगा। जीवन भर पाप करे वो, अंत में महामंत्र देने जाऊं मैं, ये हमसे होने वाला नहीं है। तो मैया अनशन व्रत कर लेती। अब देवी जी जब अनशन व्रत कर ले तो बड़े बड़े कंजूस को भी महाराज पॉकेट खाली करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं हारा तू जीती, मैं वरदान देता हूं कि काशी में मरने वाले को मैं मुक्ति प्रदान करूंगा महामंत्र देकर। मैया कहती है कि मैं कैसे मांगू? तो भोले बाबा कहते हैं कि जीवित में चाहे कान सीधा क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद देखना कान जब टेढ़े हो जाए तो समझ लेना मैं महामंत्र दे दिया। बाबा कहते हैं कि महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदसुर अजिर बिहारी। द्रवो सुदसुर अजिर बिहारी। द्रवो सुदसुर अजिर बिहारी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। और ऐसी माता पार्वती भोलेनाथ से वही रघुनाथ की कथा पूछती है। ये भगवान की कथा समस्त विपत्तियों को हरण करने वाली है। कैसे? जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज माता अशोक वाटिका में बंदी बनी हुई थी और अथाह दुख सागर में व्याप्त थी, तो हनुमंत लाल जी महाराज दूत बन करके माता की खोज करने के लिए लंका में प्रवेश किया। लंका में जब प्रवेश किए और माता के उस अथाह दुख को देखा, किन्नब पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अब हनुमान जी महाराज विचार करने लगे,
कि अब हम क्या करें, माता का दुख कैसे दूर हो। क्यों? शास्त्रों में वर्णन आया 435 दिन मां जानकी अशोक वाटिका में रही। हनुमान जी जब पहुंचे उस समय 10 महीना बीत चुका था। इतने दिनों से दुखी थी। माता को जब बंदी बना करके रावण लाया, अशोक वाटिका में रखा, तो माता ने अन्न जल का त्याग कर दिया। इतनी दुखी। अब महाराज कोलाहल मच गया देवताओं, अगर अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी तो देह को कैसे रखेगी। जानकी जी ने अगर देह का त्याग कर दिया तो राम जी रावण को मारेंगे। क्यों? क्योंकि अब लक्ष्य ही समाप्त हो जाएगा। सबसे दुखी देवता हुए, भागे भागे गए कहा ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहा कि विधाता, माता जानकी जल और अन्न का त्याग कर दी है, और इन्होंने अगर देह का त्याग कर दिया तब तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान तो रावण को मारेंगे भी नहीं, बस वहीं से लौट जाएंगे, क्योंकि जिसके लिए युद्ध करना है वही जब नहीं है तो युद्ध क्यों करेंगे। और जब रावण नहीं मरा तब तो हमारी विपत्ति और बढ़ जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने एक दिव्य पायस बना करके दिए, खीर, और कहा कि हे इंद्र, आप माता जानकी को यह पायस दे देना या खीर दे देना। अब मां जब इसको पान कर लेगी तो चाहे 1000 वर्ष हो कि 10,000 वर्ष हो, ना खाए ना पिए, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी और शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर का त्याग नहीं करेगी, जीवित रहेगी। इतनी शक्ति। इंद्र दौड़े दौड़े आए अशोक वाटिका और माता को के पास जाकर के कहा कि मां, ब्रह्मा जी ने ये खीर दिए हैं, इस खीर को अगर आप ग्रहण कर लो तो आप जीवित रह सकती हो। मां, ये एक बार हमारी तरफ देखो। हनुमान जी सब कथा जानते हैं। मां ने इंद्र की तरफ देखा भी नहीं और बोली कि हो सकता है रावण की ही कोई माया हो और उल्टा सीधा कुछ खिलाने वाला हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा आई है। तो इंद्र ने कहा कि मां, देवताओं की एक पहचान है, उस पहचान से आप समझ लो कि मैं इंद्र हूं। क्या? कि देवता पृथ्वी से 1-2 हाथ ऊपर ही रहता है, वो पृथ्वी पर चरण नहीं रखता। अब दूसरी पहचान, देवताओं की पलकें नहीं गिरती है। हमको देख लीजिए और समझ लीजिए कि मैं रावण की माया नहीं, मैं इंद्र हूं। मां पहले भी जान चुकी थी कि देवताओं की पलकें नहीं गिरती, और मां ने जब इंद्र की तरफ देखा तो समझ गई कि ये इंद्र है, कोई रावण की माया नहीं। इतनी दुखी है मां जानकी। हनुमान जी सोचने लगे, जब मां इंद्र की तरफ नहीं देखी तो मैं तो बंदर बन करके आया हूं, हमारी तरफ क्यों देखे। और तब हनुमान जी ने एक ही अस्त्र निकाला कि दुनिया में अगर दुख को दूर करने की कोई जड़ी है तो वो भगवान की कथा, वो भगवान के गुणों का वर्णन है, और दुनिया में कोई उपाय नहीं। कि रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण
प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। माता का दुख तत्क्षण ही समाप्त हो गया, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सारा दुख दूर हो गया। आज इस दुख की घड़ी में उस दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए, क्योंकि कथा के अलावे उस दुख को दूर करने की कोई और दूसरी जड़ी नहीं है, दूसरी दवाई नहीं है। जब जानकी जी का वो सारा दुख समाप्त हो गया, अगर हम लोग मन से कथा को श्रवण करें तो हमारा दुख क्यों नहीं दूर हो सकता है। कुमेश यादव की सुपुत्री सरस्वती कुमारी, अंशु कुमारी, प्रियांशु और मीनाक्षी कुमारी, जिनकी तरफ से भगवान के चरणारविंद में 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। परमात्मा उनके जीवन को मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। श्री गुलाब यादव की नाती सागर कुमार, ग्राम पदमपुर, जिन्होंने 101 रुपए भगवान के चरणारविंद में प्रदान किए हैं। परमात्मा उनके जीवन को मंगलमय बनाए। सुदामा देवी की सुपुत्री रेणु देवी, रंजो देवी और मंजो देवी, जिनकी तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणारविंद में चढ़ावा स्वरूप प्रदान किए गए हैं। परमात्मा उनके जीवन को मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की। और इसलिए सबसे पहले एक बात मानस में बाबा कहते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। आपको विश्वास करना होगा। कैसे? अब जरा विचार कीजिए, जब आप एक टैबलेट लेते हैं, एक गोली खरीदते हैं, और उसमें चाहे जो कंपोजिशन का हो, उसमें आपको डॉक्टर साहब कहते हैं ये गोली खाइए, आपका ये रोग दूर हो जाएगा, तो डॉक्टर पर विश्वास होता है कि नहीं होता? जब हम ट्रेन पर चढ़ते हैं तो ज्यादा कोई बात नहीं, केवल नंबर रहता है और हमें पता रहता है कि इस पर चढ़ेंगे, लिखा हुआ है, तो हम यहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे, एक ही प्रमाण है, हमें विश्वास हो जाता। तो जरा विचार कीजिए, जिन सात संत महात्माओं ने इस ग्रंथ को रचा है, क्या इस पर हम विश्वास नहीं करेंगे? और जब विश्वास नहीं करेंगे तो हमसे भला और मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है? और इसलिए विश्वास करना होगा, और तभी जीवन में भक्ति आ सकती है, और भक्ति के बिना फिर जीवन में मुक्ति नहीं। और इसलिए भाव के साथ आइए, कि कर ले भजन राम का, कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संभल जाएगा। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संभल जाएगा। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संभल जाएगा। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की। आगे दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए कथा इसलिए हो रही है
सारे दुखों को भूल करके भगवान में आइए, लीन हो जाइए। और यहाँ शर्माने की कोई जरूरत नहीं, दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संभल जाएगा। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संवर जाएगा। संग मर सा तेरा बदन, देख जिसको तू होता मगन। संग मर सा तेरा बदन, देख तुझको तू होता मगन। संग मर सा तेरा बदन, देख जिसको तू होता मगन। संग मर सा तेरा बदन, देख जिसको तू होता मगन। चोट एक दिन जरा सी लगे, चोट एक दिन जरा सी लगे, तन के शीशा बिखर जाएगा। चोट एक दिन जरा सी लगे, चोट एक दिन जरा सी लगे, तन के शीशा बिखर जाएगा। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संवर जाएगा। क्या है तू क्या तेरी हस्तियाँ, क्या है तू क्या तेरी हस्तियाँ, है अब्दुल राम की शक्तियाँ। है तू क्या तेरी हस्तियाँ, है अब्दुल राम की शक्तियाँ। वो नजर भर के जो देख ले, वो नजर भर के जो देख ले, जब ये करवट बदल जाएगा। वो नजर भर के जो देख ले, जब ये करवट बदल जाएगा। कर ले भजन राम का, जीवन संभल जाएगा। तेरा जीवन संभल जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा, तेरा जीवन। प्रेम से बोलो श्यामला। और हमारे संतोष जी महुआ ग्राम वासी, जिनके सुपुत्र प्रिंस, जिनकी तरफ से 101 रुपये भगवान के चरणारविंद में चढ़ावा स्वरूप प्रदान किए गए। परमात्मा उनके जीवन को मंगलमय बनाए। उमेश यादव की धर्मपत्नी पुनिया देवी की तरफ से 101 रुपये भगवान के चरणारविंद में प्रदान किए गए हैं। परमात्मा उन दोनों दाम्पत्य के जीवन को मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। और महंत बद्री यादव कैंजरी, पोता गोविंद, गोपाल, मुरारी, केशव, माधव, जिनकी तरफ से 101 रुपये भगवान के चरणारविंद में चढ़ावा स्वरूप प्रदान किए गए हैं।
परमात्मा उनके जीवन को मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवही न। जीवन में सबसे पहले विश्वास का होना जरूरी है, और अगर विश्वास की कोई प्रतिमूर्ति है तो मानस में एक पात्र है, और वो है हमारी माता शबरी। भगवान की भक्ति की अगर कोई जीता जागता उदाहरण है, कोई मूर्तिमान अगर कोई भक्ति है, तो उसका उदाहरण है माता शबरी। और वर्णन आया कि मां शबरी पिछले जन्म में कौन थी। एक रानी थी, और कथा आती है कि जैसे ये माघ मास चल रहा है कि माघ मकर गति रवि जब हुई, और तीरथ पति आप सब कोई। जब कुंभ लगता है तो सारे ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आते हैं, संगम में डुबकी लगाते। तो एक राजा भी अपनी धर्म पत्नी रानी के साथ प्रयाग में आई। राजा के लिए सुंदर शिविर बनाया गया, लेकिन उनकी रानी भक्तिमयी थी। किन्हीं किन्हीं के घर में माता जितनी भक्तिमयी होती हैं, पुरुष उतने नहीं होते। और अगर पुरुष में अगर वृद्धि हो रही है, घर में अगर वृद्धि हो रही, तो समझ लीजिए वो माता का ही चमत्कार है, उनकी भक्ति का ही प्रभाव है। हमारे साथ परम पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज, जो मिथिलांचल के बड़े ही प्रसिद्ध कथाकार, मानस के प्रवक्ता श्री रेवती रमन जी महाराज भी पधारे हुए हैं। तो कुछ क्षणों के बाद उनके द्वारा आप मानस में गोता लगाएंगे, लेकिन तब तक ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो भक्ति उनके अंदर भरी हुई थी। जब शिविर से बाहर आई तो रानी की दृष्टि पड़ी कि संतों की मंडली जा रही है, कोई स्नान करके जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कहीं पर भगवत कथा हो रही है, कहीं एकदम नाम संकीर्तन हो रहा है। तो रानी राजा से कहती है कि महाराज, हमारी इच्छा है कि संतों की मंडली में जाकर के भगवान की कथा हम श्रवण करें। राजा ने कहा कि देवी, आपकी सोच बहुत सुंदर है, लेकिन हमारी मर्यादा है। हम साधारण व्यक्ति के समान संतों की मंडली में बैठ करके कथा श्रवण नहीं कर सकते। ये इजाजत हम नहीं देंगे, क्योंकि आप पट्ट महसी हो, महारानी हो, और आप साधारण की तरह बैठ करके कथा कैसे सुनो? आपको हम अनुमति नहीं देंगे। रानी के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया, और रानी कहती है, इस शरीर को पाकर के जब भगवान की कथा से वंचित हो गई तो लानत है ऐसी रानी होने पर। हमारा तो मन होता है इस शरीर को भी रखना व्यर्थ है, जिस शरीर से भगवान की भक्ति न कर पाओ। उनकी व्यथा, उनका दुख बढ़ता चला गया, और रात जब हुई तो रात में उन्होंने निर्णय किया कि शरीर को नहीं रखेंगे। शिविर से निकल गई और अथाह उस जलराशि में जाने से पहले भगवान से कहती है कि नाथ, आत्महत्या से बढ़कर के बड़ा पाप नहीं होता, लेकिन आज हमने निर्णय कर लिया है कि मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। लेकिन हे प्रभु,
मरने से पहले अगर आपसे एक ही विनती है कि अगर मेरा किसी और योनि में और अगर फिर मेरा जन्म अगर मनुष्य योनि में हो तो कभी मुझे रानी मत बनाना, चाहे नीच से नीच कुल में मेरा जन्म क्यों नहीं। भगवान किसी जाति के बंधन में बंधने वाले नहीं है। भगवान तो बस प्रेम के बस आते हैं। रानी कहती है कि अगर मेरा जन्म हो तो प्रभु कभी रानी मत बनाना, चाहे नीच से नीच कुल में मेरा जन्म दे देना। और एक प्रार्थना है, कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। प्रभु अगर मेरा जन्म किसी योनि में हो जाए तो मेरी रति मेरा प्रेम आपके चरणार विंद में हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन में हरिलाल श्यावर रामचंद्र। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, भगवान के चरणार विंद में हमारी भक्ति बनी रही। कथा से होता क्या है, हमारे अंदर में भक्ति का जन्म होता है। और जब तक भक्ति का जन्म नहीं होगा तब तक भगवान हम पर कृपा कैसे कर सकते, क्योंकि भगवान तो भक्ति के अधीन है। और इसलिए नीच घर में भी भगवान को जाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि भक्ति के कारण जाना पड़ा। शबरी जी अभी वो महारानी अथाह जलराशि में छलांग लगाई, डूबती चली गई। सवेरा हुआ, राजा ने जब रानी को कहीं नहीं देखा तो हाहाकार मच गया, जाल लगाया गया। रानी का शरीर ऊपर हुआ, प्राण तो निकल चुके थे। और संतों ने कहा वही रानी का जब जन्म हुआ तो सबर जाति में जन्म हुआ और इसलिए नाम पड़ा शबरी। भील जाति में जन्म हुआ और इसलिए नाम पड़ा भीलनी। श्री गुलाब यादव की नतनी पिंकी देवी की सुपुत्री मीनाक्षी कुमारी और अंकुश कुमार, जिनकी तरफ से भगवान के चरणार विंद में 501 रुपए प्रदान किए गए हैं। ग्राम मकदमपुर और जिनकी तरफ से 501 रुपए प्रदान किए गए हैं। परमात्मा उनके समस्त जन परिजन के जीवन को मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। आज वही रानी का जब जन्म हुआ तो भील जाति में जन्म हुआ। ज्योति प्रकाश कुमार मुस्कान की तरफ से 101 रुपए, ग्राम जागीर प्रमाणपुर, जिनकी तरफ से 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। परमात्मा उनके जीवन को मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान जय। महाराज उसी रानी का जब जन्म हुआ तो भील कुल में जन्म हुआ, भीलनी नाम पड़ गया। सबर कुल में जन्म हुआ, सबरी नाम पड़ गया। लेकिन आज तक इनके नाम का कहीं अता पता नहीं, कोई नहीं जानता इनका नाम क्या है। लेकिन धन्य है ऐसे भक्त जिनके नाम का पता नहीं है, लेकिन जिनके नाम से भगवान के नाम का पता चलता है, वो भक्त धन्य है। और ऐसी भक्त हुई कौन? माता शबरी। जब जन्म हुआ तो भक्ति का रंग चढ़ना प्रारंभ हो गया, क्योंकि संतों ने कहा
कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाहि अनंत, और ऊंच नीच घर उपजे हो संत के संग। महाराज, भक्ति का बीज कभी समाप्त नहीं होता है। अगर इस जन्म में आपने भक्ति की तो इसका बीज ऐसा रहेगा कि अगले जन्म में भी आपकी भक्ति शुरू से ही प्रारंभ हो जाएगी, और इससे भक्ति बीज कभी नष्ट नहीं होता है। सबरी जी का जब जन्म हुआ और बड़ी हुई, भक्ति का रंग चढ़ने लगा, तो शुरू से ही विरक्ति मन में जन्म लेने लगा। वृक्षों की तरफ देखती तो वृक्ष से भी वैराग का ज्ञान प्राप्त होता। जब बगीचे में घूम रही थी तो एक वृक्ष से पत्ता टूट करके नीचे गिरा। सबरी जी को लगा कि ये पत्ता भी वृक्ष से बात कर रहा है। पत्ता क्या कह रहा है कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनहु वृक्ष बन रहा है, और अब की बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जा। पत्ता भी वृक्ष से कहता है कि टूट करके मैं गिरा हूं, तो हे वृक्ष वनराज, क्या मैं फिर इन टहनियों में लग सकता हूं क्या? तो वृक्ष ने समझाते हुए कहा कि तरुवर बोला बात से, सुनहु बात मन बात, और ये घर की यह रीत है, एक आपत एक जान। जो टूट गया वो फिर लगता नहीं है, दूसरा निकल आता है। और इसलिए संतों ने कहा कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। रचा है सृष्टि जो प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। चाहे सृष्टि तो जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला रहे। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले,
अब हम गा रहे सृष्टि उस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। कि पत्ता बोला कि तरवर बोला वृक्ष से, सुनो बात माम बात, और ये घर की यह रीति है, एक आवत एक जा। टूटने के बाद वो फिर नहीं लगता। सबरी जी के अंदर वैराग ऐसा हुआ कि फूल को भी देखने पर महाराज फूल से भी वैराग का ज्ञान मिल रहा है। कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिलके धूल, देख दशा इस फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। फूल से भी बड़ा घोड़ा। कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे परते ही सब नाते मिट जाते हैं, 4 दिनों। संत कहते हैं जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वही चिता जलाते हैं, जिन पे रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। घर के स्वामी के जाने पर, अरे घर की शुद्धि कराते हैं, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। आज सबरी जी के अंदर वैराग बचपन से ही जन्म ले लिया। जो भक्ति का आश्रय लेगा तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, कौन? ज्ञान और वैराग। तो जो भक्ति का आश्रय लेगा तो उनके अंदर ज्ञान भी आएगा और वैराग भी आएगा। सबरी जी की जब यह दशा माँ बाप ने देखी तो माँ बाप को बड़ी चिंता हुई। छोटी सी कन्या, और देखो इनकी कैसी विरक्ति। पिताजी ने कहा कि अपनी धर्म पत्नी से कि देवी ऐसा करते हैं, इसका विवाह ही कर देते, विवाह होगा, संसार में मन लग जाएगा। किसी वर का चुनाव हुआ और विवाह का दिन निश्चित हो गया।
कल विवाह है और आज सबरी की मां आंगन में सबरी को बैठा करके उलझे हुए बाल सुलझा रही है, नए वस्त्र पहनाई हुई है। तो सबरी जी कहती है कि मां, आज मेरे उलझे हुए केस क्यों सुलझा रही हो? मुझे नवीन वस्त्र क्यों पहनाया गया है? मां कहती है, बेटी कल तेरा विवाह होने वाला है, कल ही शाम में बारात आएगी और इसलिए मैं तेरे उलझे हुए बाल सुलझा रही हूं। शाम हुई, उनकी सखियां आई और सबरी जी को हल्दी मेहंदी ये सब लगाने लगी। उसी समय सबरी की दृष्टि पड़ी सैकड़ों पशुओं पर जो घर में बंधे हुए। सबरी जी ने सखियों से पूछा कि बहन, ये इतने पशु, ये छकड़े, ये बकरे, ये क्यों बंधे हुए हैं? सखिया कहती है, ये तो विवाह की व्यवस्था है, कल बारात आएगी और उसी के लिए व्यवस्था है। उन छकड़ों को, उन बकरों को मार करके मांस बनाया जाएगा और फिर बारातियों को खिलाया जाएगा। सबरी जी का हृदय पिघल गया, क्योंकि अंदर में तो संत प्रवृत्ति थी ना। हृदय गदगद हो गया और मन में विचार की, जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो, जिनके मुख बोलने की शक्ति नहीं है और जिन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया, निरपराध पशुओं की हत्या हो और विवाह में, उस विवाह में कभी कल्याण कैसे हो सकता है? मेरा कल्याण नहीं होगा। रात में निकली और सबसे पहले जिस घर में पशु बंधे थे, घर का दरवाजा खोला, पशु के बंधन मुक्त कर दिए और पशु जब उस बंधन से मुक्त होकर के बाहर निकला तो पशुओं ने कहा, हे सबरी, आज तुमने हमारा बंधन खोला है, एक दिन भगवान तेरा बंधन खोलने के लिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सबरी जी रात्रि काल में ही निकल गई और जंगल में गई, संतों का आश्रय चाहा, लेकिन उस समय वर्णाश्रय धर्म की एक ऐसी व्यवस्था, सबरी तो एक देवी थी और दूसरे अधम जात की थी और कहीं भी आश्रय नहीं मिला। रहीम मुश्किल में पड़ी, कैसे दिवस सिरात, मीन वियोग न सही सके और नीर न पूछत बात। सबरी जी की ऐसी हालत हो गई कि जहां रहना चाहती हैं वहां आश्रय नहीं मिल रहा है और जहां आश्रय मिल रहा है वहां मन ही रहने का नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें? लेकिन भक्त जब दुविधा में होता है, भक्त जब दुखी होता है, तो वो प्रेरणा भगवान ही देते हैं। सबरी जी के अंदर प्रेरणा जागृत हुई कि बेटी, किसी संतों का आश्रय नहीं मिला, संतों के आश्रम में रहने को नहीं मिला, लेकिन सेवा तो कर सकती हो, चाहे छुप के हो जा। जैसे भगवान को सेवा पसंद है, सेवक दिखे ना दिखे। सबरी जी ने एक आश्रम को ही चुना और मन में विचार की, मैं सेवा करूंगी। क्यों? क्योंकि जब तक संत की सेवा नहीं होगी तब तक भगवंत प्रसन्न होने वाले नहीं। क्योंकि संत की सेवा करते करते ही ये मन शुद्ध होगा और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक इस मन में भगवान कैसे आ सकते? हमारा
आपका मन ही इतना मलिन है कि महाराज भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। जिस दिन हमारा आपका मन पवित्र हो गया, उस दिन साक्षात्कार में भी विलंब होने वाला नहीं। सबरी जी ने एक आश्रम को चुना और सेवा करना प्रारंभ कर दी। सबरी जी के मन में आया हवन के लिए लकड़ी चाहिए, तो जितने ब्रह्मचारी जगेंगे उससे पहले ही लकड़ी तोड़ तोड़ करके आश्रम में जमा कर देते। जल चाहिए तो जल ला करके रख देती दूर से, अब फिर कहीं पेड़ के पास जाके छुप जाती। सवेरा हुआ और वहां के अधिपति थे कौन? महर्षि मतंग। मतंग ने देखा ये कौन सेवा करने वाला सेवक है, तो सेवक दिखता नहीं है, उसकी सेवा दिख रही। आज के समय में सेवक तो दिखता है, सेवा नहीं दिखती। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। केवल नाम लिखाता है कि मैं सेवा करने वाला, वास्तव में वो सेवा किया या नहीं वो नहीं दिखता। सेवा चल रही है। महर्षि मतंग ने अपने शिष्यों से कहा कि रात्रि काल में जग करके देखो और वो सेवक को पकड़ो, ये सेवक है कौन? रात्रि भर जग जग करके ब्रह्मचारियों ने जब देखना प्रारंभ किया कि ये सेवक कौन है, उसी अर्धरात्रि में सबरी जी लकड़ी के गट्ठर को वहीं पर पटक करके जैसे ही आगे गई, एक ब्रह्मचारी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अब तो सबरी जी विलाप करने लगी। सबरी जी को महर्षि मतंग के पास लाया गया। सबरी जी हाथ जोड़ के कहती है कि बाबा, हमने कुछ हमसे जो अपराध हुआ उस अपराध को क्षमा करो, लेकिन हमसे बड़ा अपराध हुआ है। रो रही है। महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी तू है कौन और ये सेवा क्यों कर रही है, बताओ। सबरी जी कहती है कि मैं घर से, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन घर में रहने का भाव नहीं था। संतों के साथ रह करके भगवान का भजन करने का भाव था, लेकिन संतों का आश्रय नहीं मिला। मन में हुआ जब तक संतों की सेवा नहीं करूंगी ये मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक उस करुणा निधान की करुणा कैसे बरसे। और इसलिए छिप करके हम सेवा कर रही थी। हमारे अपराध को हे बाबा हम क्षमा कीजिए। महर्षि मतंग के नेत्र भर आए और मतंग ने कहा कि बेटी, हमने तुझे बेटी कहा है और इसलिए आज तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी आश्रम में तेरी व्यवस्था होगी, यही रहो। क्योंकि बाप के पास, गुरु के पास रहने में कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारी सारी व्यवस्था होगी। सबरी जी कहती है कि बाबा, अगर आप मुझे यहां रखोगे तो आपका विरोध होगा, क्योंकि ये वर्णाश्रय धर्म की परंपरा है। जब आप, क्योंकि मैं शूद्रा हूं, देवी हूं, और मुझे अगर आप आश्रय दोगे तो आपका विरोध होगा। महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी, मेरा नाम मतंग है और मतंग का अर्थ होता है हाथी की चाल। हाथी जब चलता है तो भौंकने वाले भौंकते हैं, हाथी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है।
और इसलिए इसकी चिंता मत कर, तुम यहीं पर रह और आज से तुझे कुछ भी नहीं करना है। सबरी जी ने कहा कुछ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी इस आश्रम में बैठ करके बस राम राम किया कर, बस केवल राम राम रटा कर, और तेरा कोई काम नहीं है। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, बस यही राम राम किया कर और कोई काम नहीं करना है। समय बीतता गया, सबरी जी वही रट लगा रही, लेकिन समय आया जो समय एक दिन सबके साथ होता है। महर्षि मतंग प्राणायाम के द्वारा शरीर का त्याग करने वाले थे। पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज आप सबों के बीच उपस्थित हो रहे हैं और मैं आग्रह करूंगा कि आप यथाशीघ्र कथा स्थल पर पहुंचे और आप सबों आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से सारे भक्त कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। समय आया वो आखिरी समय प्राणायाम के, क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे प्राणायाम के द्वारा ही भगवान में ही लीन होते थे। सारे ब्रह्मचारी चारों तरफ से घेर करके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रपात कर रहे हैं, क्योंकि आज गुरुदेव शरीर का त्याग करना चाहते हैं। सबरी जी को जब पता चला तो दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी आप कहां जा रहे हैं? महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी एक दिन जहां सबको जाना होता है वहीं मैं जा रहा हूं। सबरी तो कुछ समझती भी नहीं थी। सबरी कहती है कि मैं रहूंगी कैसे, आपके बिना कैसे रहूंगी, क्योंकि आपका आश्रय था, अब मेरा आश्रय कौन बनेगा? महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी सबका आश्रय भगवान है और तेरा भी आश्रय भगवान बनेंगे, तू चिंता क्यों करती? सबरी जी कहती है कि पिताजी मैं कहां ढूंढूंगी भगवान को, मैं अबला कन्या, और फिर मैं भगवान को कहां ढूंढूंगी, भगवान कहां मिलेंगे? महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद है कि आज भगवान ही एक दिन तुझे खोजते खोजते तेरी कुटिया में पधारेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। महर्षि मतंग ने शरीर का त्याग कर दिया। कुछ दिन बड़ी दुखी रही, लेकिन शरीर त्याग से पहले सबरी पूछना भूल गई कि भगवान आएंगे तो कब आएंगे। समय सीमा कुछ भी नहीं।
बाहर भक्ति। अच्छा आप बताइए, किसी का इंतजार करेंगे तो कितने दिन ज्यादा से ज्यादा करेंगे? चाहे आपका प्यारा दामाद हो, बहनोई हो या जो भी हो, आ रहा हूं 5 दिन 6 दिन, ज्यादा इंतजार नहीं कर पाए। सबरी जी, उनको लगा कि गुरुजी ने तो ये नहीं कहा था कि कल ही आए, हो सकता है आज ही आ जाए, तो तुरंत रास्ते को बुहारती, फल तोड़ती है, रास्ते में फूल लगाती है, बैठने का वो फूल का आसन बनाती है। अब मन ही मन सोच रही है कि सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता। और यहाँ सबरी जी तो रास्ता बुहार रही है, हम लोग कम से कम हाथ को भी तो साफ करें, ताली बजा करके दोनों हाथों से सेवा करते हुए प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और संतोष बाबू, आप पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज को यहाँ पर लाने का कष्ट करें। हाथों से रोज अपनी राहें बुहारती, हाथों से रोज अपने रास्ते बुहारती, हाथों से रोज अपनी राहें बुहारती, हाथों से रोज अपने राहें बुहारती, हाथों से रोज अपने राहें बुहारती, काटे लगे न कोई, काटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, काटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। और क्या डलिया, डलिया में तेरे बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में मेरे हो, डलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में मेरे बातों से चुन चुन के ला रही। और क्या खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी,
सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता प्रेम से बोलिए सबरी जी रोज रास्ता बुहार रही है, फूलों से सजा रही है, आज आएंगे कल आएंगे, शाम होती और फिर मन में होता आज नहीं आए। पद्म पुराण में वर्णन आया, प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती है। सबरी जी को प्रतीक्षा करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। सबरी जी बूढ़ी हो गई, दांत झड़ गए, कमर झुक गई, हाथ में एक लकुटी है और फिर भी प्रतीक्षा कर रही है। किसी ने कहा कि सबरी अब वो आने वाले नहीं है, तुम बेकार में इंतजार कर रही हो, प्रतीक्षा कर रही हो। सबरी जी कहती हैं ये शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन मेरा विश्वास बूढ़ा नहीं हुआ कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही, जिन्होंने गुरु के वचन को उन पर विश्वास नहीं किया, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनके जीवन में कभी भी मंगल नहीं हो सकता। सबरी जी कहती है शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन मेरा विश्वास बूढ़ा नहीं हुआ है, मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई, वृद्ध हो गई। और झुके हुए कमर से फिर भी जाती, क्योंकि मतंग ऋषि के उन आश्रम में सुंदर सुंदर बेर के वृक्ष लगे हुए हैं। जिन टहनियों में देखती कि सुंदर बेर है, पहले चखती और देखती कि ये खट्टा बेर है तो उस पेड़ के बेर नहीं तोड़ती, दूसरे पेड़ का बेर फिर चखती, और जिनके मीठे हैं उनको तोड़ के रखती। भगवान तो भाव के भूखे हैं। और किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर गाया और बड़ा ही प्रचलित ये भजन है। श्री गुलाब यादव की नतनी प्रीति कुमारी के सुपुत्र आयुष कुमार की तरफ से भगवान के चरणारविंद में 501 रुपए प्रदान किए गए हैं। परमात्मा उनके जीवन को मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बीतता चला गया और एक दिन एक कौवे पर दृष्टि पड़ी, तो कौवे का दर्शन, कौवे का मिलना यह सगुन माना जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
जब कौवे पर दृष्टि पड़ी तो सबरी जी के अंदर ऐसा लगा कि कौवे को देखी हो कहीं भगवान तो आज नहीं आएंगे। और भगवान गिद्धराज जटायु का उद्धार करते हुए कहां आए? पूछते पूछते ऋषि लोग जो ध्यान में थे उनको लगा कि राम जी जब आएंगे तो हमारे पास आएंगे। अब भगवान गिद्धराज जटायु का उद्धार करते हुए ऋषियों से पूछने लगे कि माता सबरी का आश्रम कहां है? तो ऋषियों को घोर आश्चर्य हुआ, अरे वो पगली का आश्रम पूछ गए, विश्वास ही नहीं होगा। ऋषियों को लगा कि ये मेरे आश्रम में आएंगे। उनको क्या पता था कि ये नीच कुल की सबरी के विषय में भगवान पूछू। आज जब कौवे पर दृष्टि पड़ी तो सबरी जी कौवे से कहती है, कि सबरी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं शाम रे लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन के रखी मैंने मीठे मीठे बेर। आए नहीं शाम रे लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन के रखे मैंने मीठे मीठे बेर। बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं, राम जब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी के झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। रे पंछीला तुम राम की खबरिया, आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। जा रे पंछीला तुम राम की खबरिया, कौन सी आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। अखियां बिछाऊंगी मैं, अखियां बिछाऊंगी मैं, चरण जब दिखाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे,
बोल बोल कागा में राम कन्हैया, बोल बोल कागा में राम कन्हैया, बोल बोल मंगल सगुन हो ही सब काहू, हर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। आज माता सबरी का बाया अंग बाई आंखें फड़कने लगी महाराज, और तभी भगवान सबरी मैया दूर से ही भगवान को देखती और लगा कि भगवान यही तो नहीं। लेकिन वो तो ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं, हम अधम जाति की क्या हमसे मिलेंगे? गुरुजी ने तो कहा था, लेकिन भगवान आएंगे इस मैली कुचली सबरी इस पगली के पास? एक काम करते हैं, स्वयं चल करके वहां जाते हैं। फिर मन में आया, अगर मैं स्वयं चल करके जाऊंगी तो कहीं हमको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, कहीं निकल जाएंगे। ऐसा करती हूं, इन छवि को अपने इन नैनों से हृदय में बसा लेते, निकल जाएंगे, कम से कम उस छवि को तो अंदर निहारती रहो। और उसी समय कि सबरी देखी राम गृह आए, और मुनि के बचन समुझी जिय भाई। आंखें बंद हैं। अब भगवान पूछते पूछते माता सबरी के आश्रम में पहुंच गए। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र जय। भगवान लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मण देखो, शायद मैया हमसे रूठ गई क्योंकि हमने आने में बहुत देर कर दी है। कोई इतना भी कोई प्रतीक्षा करता है? और इसलिए आंखें बंद कर ली, हमको देखना नहीं चाहता। सबरी जी को लगा कहीं निकल तो नहीं गए, और फिर जब आंखें खुली कि सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। मुनि के बचन समुझ जिय भाई, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। अरुण यादव के सुपुत्र ओनम कुमार और शिवम कुमार, जिनकी तरफ से 101 रुपए भगवान ग्राम केंजरी, जिनकी तरफ से भगवान के चंडारविंद में 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। परमात्मा उनके जीवन को मंगलमय बनाए, क्योंकि भगवान की कथा समस्त आप विपत्तियों को हरने वाली है। मैं उन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समस्त शोकाकुल परिवार के प्रति भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा आप इन सब के जीवन को मंगलमय बनाएं और इस दुख को सहने की शक्ति भी प्रदान करें। आप सबकी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं, क्योंकि परम पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज आप सबों के बीच मंचस्थ होने वाले हैं, और जिनकी चर्चा मैं क्या करूं, मिथिलांचल की धरती पर इनका बहुत बड़ा नाम है,
और इनकी कथा में जो खूबी है, मानस की गहराइयों में जब ये चलते हैं तो फिर बात ही अजब की गजब की होती है। सबसे बड़ी खूबी है कि मानस की प्रस्तुति अपनी मैथिली भाषा में करते हैं, और इसलिए हमको तो पब्लिक में, श्रोताओं में एकाकार होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये तुरंत अपनी तरफ पब्लिक को खींच लेते हैं। और बड़े ही अद्भुत कथावाचक आप सबों की सेवा में आए हुए हैं। मैं आदरणीय संतोष जी जो यहाँ के दामाद हैं, उनके समस्त परिवार सबकी मंगल कामना करते हुए और आपका धन्यवाद ज्ञापन देते करते हुए, और यहाँ आने के बाद बहुत ऐसा लगा कि अब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी दूर लग रही थी, बड़ी दूरी यहाँ पर महसूस हो रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद आप सबों की सेवा और आप सबों का प्रेम देख करके मन गदगद हो गया। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज उपस्थित हो रहे हैं, उससे पहले आइए भाव के साथ दो बार भगवत नाम। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा रमन हरि बोल। और एक बार उन दिवंगत आत्मा के लिए, शांति के लिए दोनों हाथ से ताली से सेवा करते हुए क्या, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमन जय हरि जय श्याम राम। सिकंदर यादव के सुपुत्र आर्यन कुमार और अमरजीत